हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदान। मैं हूं आपके साथ अनिल और हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नेम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे फिनोमिना जो कि आपको इस चैप्टर के साथ साथ कुछ अदर चैप्टर में भी यूज करने होंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हेलो एल्केन एक्चुअल में होते क्या है। सो 11th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? हाइड्रोकार्बन बेसिकली टू टाइप्स में क्लियर होते हैं। फर्स्ट आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड आपके एरोमेटिक। एलिफेटिक की हम लोग बात करें तो बेसिक एलिफेटिक का सबसे बेसिक मेंबर हमारे पास में CH4 नेम मेथेन। क्लियर? एरोमेटिक की हम लोग बात करें तो एरोमेटिक में हमारे पास सिंपली सबसे सिंपल हम लोग कंपाउंड लेके चलते हैं अपने लिए, कंपाउंड नेम बेंजीन। और इसके लिए हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म इज C6H6। ओके, अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में यहां से हाइड्रोजन जो है वो आपके रिप्लेस होंगे। किसके थ्रू रिप्लेस होंगे? किसी भी हेलोजन के थ्रू। हेलोजन हमारे कौन कौन से होते हैं? हेलोजन हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बेसिकली हमारे ये 4 हेलोजन हम लोग यूज करते हैं। लास्ट वाला हमारा रेडियो एक्टिव होता है तो उसका कोई भी कंपाउंड हम लोगों को डिस्कस नहीं करना होता है। सो डिनोट करते हैं इन्हें किससे? हम लोग एक लेटर H से। ओके, नाउ अब H को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोगों को कोई सा भी एटम हो सकता है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। तो हुआ क्या यहाँ पे? एक्चुअल में हेलोजन एटम आपका ऐड हुआ और यहां से रिमूव हुआ आपका 1 हाइड्रोजन। 2 भी हो सकते हैं। कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ? कंपाउंड फॉर्म हुआ आपका CH3X। ओके, अब इसी वे में हम लोग चेक करेंगे इसे। यहाँ पे भी आपका हेलोजन जो है वो ऐड हुआ और रिमूव हुआ आपका क्या? हाइड्रोजन। कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ आपका? कंपाउंड हम लोग 2 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज चेक करें तो स्ट्रक्चर वाइज हमें क्या मिलेगा ये, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज हमें क्या मिलेगा? C6H5 एंड X। ओके, सो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलोएल्केन एंड हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड हेलोएरीन्स। ये हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हुए। इस चैप्टर में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स की प्रिपरेशन के बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद इनका यूज और कुछ इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड जो कि आपके हेलोएल्केन्स भी होंगे, हेलोएरीन्स भी होंगे। लाइक आप हम लोग यहाँ पे जो कंपाउंड डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डीडीटी के साथ साथ ही हम लोग क्या है यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। ओके, सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इन कंपाउंडों का लाइट के रेस्पेक्ट में बिहेवियर क्या है। मींस ये कंपाउंड दोनों या इस जैसे और कंपाउंड जो प्लेन ऑफ लाइट है उसे रोटेट करेंगे या नहीं। टॉपिक का नाम होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर? एंड फाइनली कुछ रूल एंड कुछ रेगुलेशन जो कि हमें पर्टिकुलर कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करने होंगे। सो एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं मैं ज्ञानदान फैमिली में। मैं हूं आपके साथ अनिल और चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आफ्टर द इंट्रोडक्शन
हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें, क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा किस किस बेसिस पे किया जाता है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। मीन्स पर्टिकुलर कंपाउंड में आपके नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं उनके बेसिस पे हम लोग यहां से आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्लियर करेंगे। ओके, अब ये चीज चेक करेंगे कि हम लोगों को जो क्लासिफिकेशन करना है हेलोजन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन दोनों का ही एक साथ डिस्कस करना है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट यूज करेंगे फर्स्ट पॉइंट, if number of halogen atom is 1 मीन्स हमारे पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कौन सा है, हमारे पास कंपाउंड है CH3Cl और C6H5Cl। ये आपका एलिफेटिक, ये आपका एरोमेटिक। तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम पर्टिकुलर कंपाउंड के पास में कितने हैं 1। तो इस टाइप के हमारे जितने भी कंपाउंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप। इफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम आर 2। कंपाउंड की हम लोग यहां पे बात करें तो कंपाउंड हमारे पास किस टाइप से होंगे, कंपाउंड होंगे हमारे पास यहां पे CH2Cl2। मीन्स अगर इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो किस तरीके से बनाएंगे, CHHCl एंड Cl। पर्टिकुलर कंपाउंड में नंबर ऑफ हेलोजन एटम 2। अगर हम लोग बेंजीन में चेक करना चाहें तो बेंजीन में हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं, C6H4Cl। इसे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका किस टाइप से दिखेगा हमें, ये हमारे लिए बेंजीन, और बेंजीन में हम लोग डिनोट कर रहे हैं क्लोरीन एंड क्लोरीन। सो ये हमारे कौन से टाइप के हुए, वो कंपाउंड जिसमें कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम हमारे कितने हैं 2। सो इस टाइप के कंपाउंडों को बोला जाता है आपका डाई हेलोजन डेरिवेटिव। फाइनली लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम आर 3 और मोर देन 3। इफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम आर 3 और मोर देन 3। सो इस टाइप के कंपाउंडों को बोला जाता है आपका पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। 3 के लिए हम लोग ट्राई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में कंपाउंडों को क्या डिस्कस किया जाता है, क्या बोला जाता है, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। अगर इनकी स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो हम लोग इसी को चेक कर सकते हैं। इस कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा। मींस कंपाउंड की स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। कंपाउंड की स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कौन सी बनेगी हमारी, ये हमारे पास में बेंजीन, और बेंजीन पर हमारे क्लोरीन कितने, बेंजीन पे 1 क्लोरीन, अदर क्लोरीन एंड अदर क्लोरीन। क्या हो गया हमारा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, और पॉली में भी नोट कर सकते हैं। इसी वे में अगर हम लोग एलिफेटिक की बात करेंगे तो एलिफेटिक के लिए फॉर्मूला क्या नोट करेंगे, एलिफेटिक के लिए हम लोग फॉर्मूला नोट कर सकते हैं CHCl3
ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। सो क्लोरोफॉर्म इज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में कार्बन जो है वो आपका 3 हाइब्रिड स्टेट में यहाँ पर जनरली मिलेगा, sp3, sp2 एंड sp। फर्स्ट डिस्कस करते हैं sp3। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग कंपाउंड चेक करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH। ओके, इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं एरोमेटिक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग हमारे ये रही। आपको पता है बेंजीन रिंग में 3 आपके डबल बॉन्ड होते हैं जो कि अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं और ये रिंग में रोटेट होते रहते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे CH2 और साथ में अटैच किया क्लोरीन। ओके, अब इन केस ऑफ एलिफैटिक और एरोमेटिक एक पॉइंट चेक करिए, दोनों कंपाउंडों में एक सिमिलरिटी है। हेलोजन एटम क्लोरीन एटम आपका उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है। मींस या तो हम इस कार्बन की बात करें चाहे इस कार्बन की बात करें, दोनों पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों की जो हाइब्रिड स्टेट है वो कौन सी है, sp3। एंड नेक्स्ट कार्बन चेक करें जिससे कि हेलोजन एटम क्लोरीन एटम अटैच्ड है, कौन सी स्टेट है आपकी, sp2 मींस डबल बॉन्ड। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी मिलेगा। इस वाले कार्बन की स्टेट कौन सी है, sp2। सो द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग sp3 hybridization and next carbon having sp2 hybridization or double bond। तो in case of open chain or aliphatic haloalkane are called allylic halide। allylic halide। और जो आपके बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp2। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम लोग 2 एग्जांपल यूज करते हैं। फर्स्ट ओपन चेन के लिए और एक किलो चेन और एरोमेटिक के लिए। सो इस बार हम लोग डबल बॉन्ड इस पॉइंट पे यूज करते हैं। आपने चेक किया यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लोगों ने कहाँ यूज किए थे, इन पोजीशन पे और यहाँ पर, तो दोनों ही स्ट्रक्चर आपकी एकदम सही है। इसके साथ में हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन। चलिए अब चेक करते हैं दोनों को। सो इस कंपाउंड में दोनों में अगेन एक सिमिलरिटी। दोनों कंपाउंडों में हेलोजन एटम मींस क्लोरीन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। मींस हेलोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन व्हिच हैव डबल बॉन्ड। सो ओपन केस की हम लोग बात करें तो ओपन केस में इस टाइप के कंपाउंडों को नाम बोला जाता है विनाइलिक हैलाइड और विनाइल हैलाइड। और हम लोग बात करें अगर क्लोज चेन की तो इन्हें क्या नाम दिया जाता है, इन्हें बोला जाता है एराइल हैलाइड और सिंपली एरीज। एरीज जो नाम लिखा जाता है वो इन्हीं के लिए लिखा जाता है, एरीज। क्लियर। ये हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड sp2। इसके साथ ही हमारा कुछ कंपाउंड यहाँ पे हमें sp हाइब्रिडाइजेशन में भी मिलेंगे। चलिए तो sp डिस्कस करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करें तो कंपाउंड हमें किस टाइप से मिलेगा, CH3
सी ट्रिपल बॉन्ड सी Cl मीन्स वो कंपाउंड जिसमें कि आपका हेलोजन और आपका क्लोरीन उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, जिस पे डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में क्लोरीन आपका अटैच्ड होगा। सो इस टाइप के हैलाइड को बोला जाता है आपका प्रोपागाइल हैलाइड। ओके, सो ये हमारे 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुए। फर्स्ट हमारा sp3, सेकंड हमारा sp2, थर्ड हमारा sp। sp3 में हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जिसपे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और नेक्स्ट कार्बन के साथ में sp2 और डबल बॉन्ड। sp2 में बात करें तो यहाँ पे हमारा हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जिसपे डायरेक्टली डबल बॉन्डिंग होगी, और sp में हमारा हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जिसपे के आपकी ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा हेलोजन एटम है वो हमारा कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है। मींस सिंपली हम लोग क्लियर करें तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास में CH3 CH2 Cl, सेकेंड हम लोग यूज करेंगे CH3 CH3 H Cl, एंड थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे CH3 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 Cl। तो यहां पे हम लोग चेक करेंगे इसके साथ में एक और एग्जांपल CH3 Cl। सो अब चेक करते हैं अपने तीनों एग्जांपल्स को। सो फर्स्ट एग्जांपल के लिए हम लोग अगर बात करें, अगर हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसके साथ अगर कोई भी कार्बन और नहीं है या 1 कार्बन है, क्लियर, ये हमारा मेन कार्बन है जिसके साथ हमारा हेलोजन अटैच्ड है, उसके साथ में अगर कोई भी कार्बन नहीं और 1 कार्बन है, देन उन्हें बोलते हैं हम लोग प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी, और इसके लिए जो कॉमन नेम में नेम यूज किया जाता है वो किया जाता है नॉर्मल। नॉर्मल के नाम आप जब भी कभी भी इसकी नेमिंग करेंगे, नेम से पहले लिखेंगे N, मींस N इथाइल क्लोराइड। क्लियर। इसी तरीके से अगर हमारा हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके साथ में 2 कार्बन अटैच हो रहे हैं, देन उसे बोला जाता है आपका सेकेंडरी। और इस टाइप के कंपाउंडों की नेमिंग एक और पैटर्न से होती थी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। क्लियर। इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे हेलोजन एटम हमारा उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसपे 3 कार्बन एटम अरेंज हुए हैं। सो इस टाइप के कंपाउंडों को बोला जाता है टर्सरी। और अगर हम लोग अदर पैटर्न की बात करें तो वहां नाम के साथ में क्या लिखा जाता है, नियो। सो नॉर्मल, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। नाउ फाइनली डिस्कस करते हैं कुछ आपके डाई हैलाइड उस टाइप के जो कि कुछ स्पेशल हैं, तो उनको हम लोग और क्लियर करते हैं। ओके, सो लास्ट हमारे पास में कुछ डाई हैलाइड हैं जिसमें कि हेलोजन एटम डिफरेंट कार्बन के साथ में अटैच्ड है। आइए चेक करते हैं उन्हें। सो फर्स्ट है हमारे पास में CH3 CH Cl CH2 Cl। ओके, सेकेंड CH3 CH Cl Cl, एंड फाइनली
CH, Cl, CH2, CH2 and finally Cl. ओके, सो जेम डाइहैलाइड की बात करें तो ये 3 टाइप्स के हमें जेम डाइहैलाइड यहाँ पे मिलते हैं। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट टाइप का डाइहैलाइड वो डाइहैलाइड जिसमें कि सिंगल कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे, देन उस टाइप के हैलाइड को बोला जाता है जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, अब सेकंड चेक करें हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में जेम के नाम से भी बोला जाता है। सिंपली जेमिनल कंप्लीट नोट नहीं करते हैं, ओनली जेम नोट किया जाता है। इसकी हम लोग बात करें उस टाइप, ये आपका कंपाउंड किस टाइप का है, वो कंपाउंड जिसमें कि 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ में आपके हेलोजन एटम अटैच्ड हैं, तो इस टाइप के डाइहैलाइड को नाम दिया जाता है विसिनल, और शॉर्ट में उसे लिखा जाता है VIC, डाइहैलाइड। क्लियर, विसिनल डाइहैलाइड। अब लास्ट हमारा वो हेलोजन कंपाउंड जिसमें कि हेलोजन एटम टर्मिनल पे होते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंडों को बोला जाता है टर्मिनल डाइहैलाइड, टर्मिनल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। क्लियर, सो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स।